चलिए आज बात करते हैं जेम्स क्लियर की जबरदस्त किताब एटॉमिक हैबिट्स के बारे में। हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो इस किताब के कोर आइडियाज को निचोड़कर सामने रखते हैं। बिल्कुल। और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो छोटी छोटी आदतें होती हैं जिन्हें हम अक्सर नोटिस भी नहीं करती, वो असल में बड़े ड्रामेटिक चेंजेस से ज्यादा पावरफुल क्यों होती हैं। सही बात है। ये सिर्फ न्यू ईयर रेजोल्यूशंस वाली बात नहीं है, ये जिंदगी को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया है। बिल्कुल। और इस पूरी बातचीत को शुरू करने के लिए एक आइडिया समझना बहुत जरूरी है। बताइए। जो इस पूरी किताब की नींव है, गोल्स यानी लक्ष्य और सिस्टम्स यानी प्रक्रिया के बीच का फर्क। अच्छा। जेम्स क्लियर का एक बड़ा फेमस कोट है जो हमारे सोर्सेज में भी है। वो कहते हैं, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। एक मिनट, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। हाँ। आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। हम तो हमेशा से यही सुनते आए हैं कि बड़े लक्ष्य बनाओ, एम फॉर द स्टार्स। तो क्या इसका मतलब है कि लक्ष्य बनाना ही गलत है? नहीं, गलत नहीं है। लक्ष्य आपको दिशा देते हैं, मतलब बताते हैं कि जाना कहाँ है। ओके। लेकिन अगर आपके पास वहां तक पहुंचने के लिए रोज का कोई मजबूत सिस्टम नहीं है तो वो लक्ष्य सिर्फ एक सपना बन के रह जाएगा। जीतने वाले और हारने वाले दोनों के लक्ष्य एक ही होते हैं। हर कोई ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतना चाहता है, पर जीतता वही है जिसका रोज का ट्रेनिंग सिस्टम बेहतर होता है। सही बात है। तो आज हम लक्ष्य पर नहीं, उसी सिस्टम को बनाने की कला पर बात करेंगे। बिल्कुल। ठीक है, तो सिस्टम पर आते हैं। लेकिन पहले इस किताब का नाम ही बड़ा दिलचस्प है, एटॉमिक हैबिट्स। हाँ। जब मैं एटॉमिक सुनती हूँ तो दिमाग में एटम बॉम्ब जैसी कोई बहुत बड़ी एक्सप्लोसिव चीज आती है, पर यहाँ इसका मतलब शायद कुछ और है। यहाँ इसका मतलब बिल्कुल उल्टा है, और यही इसकी खूबसूरती है। एटॉमिक के दो मतलब हैं। अच्छा। पहला, एक एटम यानी परमाणु जितना छोटा, इतना छोटा है कि नजर भी ना आए। ओके। और दूसरा, एक एटम की तरह ही जो एक बहुत बड़े सिस्टम का फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक होता है और जिसके अंदर जबरदस्त शक्ति छिपी होती है। तो एटॉमिक हैबिट्स वो छोटी छोटी आदतें हैं जो मिलकर जिंदगी में एक बड़ा धमाका करती हैं। एग्जैक्टली। और यहीं पर वो 1% वाला नियम आता है ना? हाँ बिल्कुल। जो कहता है कि अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो साल के अंत तक आप 37 गुना बेहतर हो जाएंगे। ये गणित सुनने में तो कमाल का लगता है, पर क्या ये प्रैक्टिकल है? मतलब कौन मापता है कि आज मैं कल से 1% बेहतर हुई हूँ? सही सवाल है। इसका मतलब लिटरल 1% नापना नहीं है। इसका मतलब है हर दिन एक बहुत छोटा, लगभग न के बराबर सुधार करना। जैसे आज 5 मिनट ज्यादा पढ़ लिया, आज एक पुशअप ज्यादा कर लिया, आज एक अनहेल्दी चीज खाने के बजाय फल खा लिया। ये इतने छोटे बदलाव हैं कि उस दिन आपको कोई फर्क महसूस नहीं होगा, और यही सबसे बड़ा प्याज है। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि फर्क नहीं दिखता तो हमें लगता है कि हमारी मेहनत बेकार जा रही है। हाँ, ये तो होता है। आप एक हफ्ते जिम जाती हैं, शीशे में देखती हैं और कुछ नहीं बदलता तो मन करता है कि छोड़ो, क्या फायदा। एग्जैक्टली। और जेम्स क्लियर इसी को वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट कहते हैं, निराशा की घाटी। हाँ, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी मेहनत एक सीधी लाइन में बढ़ेंगे, लेकिन असलियत में शुरुआत में नतीजे लगभग फ्लैट रहते हैं। ये वो दौर है जहाँ मेहनत तो बहुत हो रही होती है पर रिजल्ट्स दिखते नहीं। ज्यादातर लोग यही हार मान लेते हैं, और जो टिके रहते हैं उनका ग्रोथ कर्व एक पॉइंट के बाद तेजी से ऊपर जाता है। ये कंपाउंडिंग का असर है जो आदतों पर भी वैसे ही काम करता है जैसे पैसों पर। तो मतलब शुरुआत में हमें नतीजों पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए, बस प्रोसेस पर फोकस करना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन ये कहना आसान है, करना मुश्किल। जब तक कोई मकसद ना हो कोई काम क्यों करेगा? सही बात है। और यहीं पर मुझे लगता है इस किताब का सबसे पावरफुल आइडिया आता है, लक्ष्य आधारित आदतों से पहचान आधारित आदतों पर शिफ्ट होना। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, ये इस किताब का दिल है। देखिए, लक्ष्य एक बाहरी चीज है जिसे आप हासिल करना चाहते हैं। जैसे मुझे 20 किलो वजन कम करना है। हाँ, लेकिन पहचान ये है कि आप अंदर से कौन हैं। जैसे मैं एक स्वस्थ इंसान हूँ। जब आप लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप तब तक खुद को असफल मानते हैं जब तक आप लक्ष्य तक पहुंच नहीं जाते। ये एक लगातार दौड़ है। लेकिन क्या ये दोनों एक ही बात नहीं है? अगर मेरा लक्ष्य वजन कम करना है और मेरी पहचान स्वस्थ इंसान बनना है तो मकसद तो एक ही हुआ ना। इसमें फर्क क्या है? फर्क बहुत गहरा है। फर्क है प्रेरणा के सोर्स का। अच्छा। जब आपका लक्ष्य वजन कम करना होता है तो आप जिम जाने के लिए विल पावर का इस्तेमाल करते हैं। आप इसे एक बोझ की तरह देखते हैं। सही है।
लेकिन जब आपकी पहचान मैं एक स्वस्थ और फिट इंसान हूं बन जाती है, तो जिम जाना बोझ नहीं रहता। तो वो क्या बन जाता है? ये आपकी पहचान को साबित करने का एक तरीका बन जाता है। एक फिट इंसान क्या करता है? वो एक्सरसाइज करता है। अच्छा। ये आपके बिहेवियर को आपकी आइडेंटिटी के साथ जोड़ देता है। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि हर बार जब मैं सीढ़ियाँ लेती हूँ या सलाद खाती हूँ तो मैं सिर्फ कैलोरी नहीं बचा रही, नहीं, बल्कि मैं अपने दिमाग को ये सबूत दे रही हूँ कि देखो मैं एक स्वस्थ इंसान हूँ। प्रिसाइजली। हर छोटा एक्शन उस इंसान के लिए एक वोट की तरह है जो आप बनना चाहते हैं। वाह, ये तो बहुत पावरफुल है। एक बार वर्कआउट किया तो एक वोट फिट इंसान के खाते में गया। एक किताब का पन्ना पढ़ा तो एक वोट सीखने वाले इंसान के खाते में गया। और धीरे धीरे ये वोट जमा होने लगते हैं। हाँ, और जब ये वोट जमा होने लगते हैं तो आपकी सेल्फ इमेज बदलने लगती है। आप खुद को उस नजर से देखने लगते हैं, और जब आपकी पहचान बदल जाती है तो आदतें बनाए रखना बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि आप अपनी पहचान के खिलाफ नहीं जा सकती। बिल्कुल। ये पहचान वाली बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है। मैं एक रीडर हूँ, मैं एक हेल्दी पर्सन हूँ, लेकिन सिर्फ बोलने से तो कुछ नहीं होता, राइट? नहीं होता। असल में उस पहचान को हकीकत कैसे बनाएं, आई थिंक यहीं पर जेम्स क्लियर का प्रैक्टिकल साइड सामने आता है, जहां वो बताते हैं कि आदतें काम कैसे करती हैं। हाँ, अब हम कैसे पर आते हैं। क्लियर ने आदत के पूरे प्रोसेस को 4 आसान हिस्सों में तोड़ा है। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। क्यों मतलब संकेत, क्रेविंग मतलब इच्छा, रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया, और रिवॉर्ड इनाम। कोई भी आदत अच्छी या बुरी इसी लूप से गुजरती है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे फोन चेक करने की आदत। बिल्कुल, फोन चेक करने की आदत। क्यू क्या है? मेरे फोन पर एक नोटिफिकेशन की आवाज या वाइब्रेशन। क्रेविंग क्या है? ये जानने की इच्छा कि वो क्या है, कहीं कुछ जरूरी तो नहीं छूट रहा। हाँ, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। रिस्पॉन्स क्या है? मैं फोन उठाकर उसे अनलॉक करती हूँ। और रिवॉर्ड? मुझे वो जानकारी मिल जाती है, मेरी जिज्ञासा शांत हो जाती है और दिमाग को डोपामीन का एक छोटा सा हिट मिलता है, और ये लूप इतनी बार दोहराया जाता है कि ये ऑटोमेटिक हो जाता है। तो अगर हमें कोई अच्छी आदत बनानी है तो हमें इसी लूप को इंजीनियर करना होगा। बिल्कुल। हमारे सोर्सेज में इसके 4 नियम बताए गए हैं। पहला है, इसे स्पष्ट बनाओ। मेक इट ऑब्वियस। हाँ, इसका मतलब है कि अपनी आदत के क्यू यानी संकेत को अपने माहौल में एकदम सामने रखना। जैसे अगर आप रोज सुबह विटामिन लेना चाहते हैं तो गोली की डिब्बी को अपने टूथब्रश के पास रख दें। अच्छा, ताकि दिखे। हाँ, अगर आप ज्यादा पानी पीना चाहते हैं तो सुबह ही पानी की बोतलें भरकर घर की हर उस जगह पे रख दें जहां आप ज्यादा समय बिताते हैं। आपको सोचना ना पड़े, संकेत अपने आप दिख जाए। ठीक है। दूसरा नियम है, इसे आकर्षक बनाओ। मेक इट अट्रैक्टिव। ये थोड़ा ट्रिकी लगता है। एक्सरसाइज को आकर्षक कैसे बनाएं? वो तो थकाने वाली चीज है। इसका एक बहुत अच्छा तरीका है जिसे क्लियर टेम्पटेशन बंडलिंग कहते हैं। टेम्पटेशन बंडलिंग? हाँ, आप एक ऐसा काम जो आप करना चाहती हैं उसे एक ऐसे काम के साथ जोड़ दें जो आपको करना चाहिए। उदाहरण? जैसे आप सिर्फ तभी अपना पसंदीदा नेटफ्लिक्स शो देखेंगी जब आप ट्रेडमिल पर चल रही हों। ये तो अच्छा है। या आप अपना पसंदीदा पॉडकास्ट सिर्फ तभी सुनेंगी जब आप घर की सफाई कर रही हों। इससे आपका दिमाग उस मुश्किल आदत को उस मजेदार काम के साथ जोड़ने लगता है। ये आइडिया अच्छा है। तीसरा नियम है, इसे आसान बनाओ। मेक इट इजी। मुझे लगता है ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। बिल्कुल। पहले ही दिन से 1 घंटे जिम जाने का प्लान बना लेते हैं और 2 दिन बाद छोड़ देते हैं। क्लियर कट 2 मिनट रूल यहाँ बहुत काम आता है। 2 मिनट का नियम। वो कहते हैं कि किसी भी नई आदत की शुरुआत 2 मिनट से भी कम में होनी चाहिए। सिर्फ 2 मिनट? हाँ, रोज रात को किताब पढ़ना है की जगह लक्ष्य बनाए रोज रात को किताब का 1 पन्ना पढ़ना है। अच्छा। रोज योगा करना है की जगह लक्ष्य बनाए योगा मैट बिछाना है। बस बिछाना है? हाँ, बस। मकसद आदत को शुरू करने की क्रिया को इतना आसान बनाना है कि आप उसे न करने का कोई बहाना ही न दे पाएं। एक बार जब आप शुरू कर देते हैं तो मोमेंटम अपने आप बन जाता है। और आखिरी नियम है, इसे संतोषजनक बनाओ। मेक इट सैटिस्फाइंग। ये मेरे लिए सबसे मुश्किल हिस्सा है। अच्छी आदतों का इनाम, जैसे अच्छी सेहत या ज्यादा पैसा, बहुत देर से मिलता है। हमारा दिमाग तो तुरंत इनाम चाहता है। बिल्कुल सही। मानव मस्तिष्क तत्काल संतुष्टि के लिए बना है, इसीलिए बुरी आदतें इतनी आसानी से लग जाती हैं क्योंकि उनका इनाम तुरंत मिलता है। तो हम क्या करें? तो हमें अच्छी आदतों के लिए भी एक तत्काल इनाम का सिस्टम बनाना होगा। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे हर बार जब आप जिम जाएं तो कैलेंडर पर एक बड़ा सा क्रॉस लगा दें। अच्छा, वो हैबिट ट्रैकर्स की तरह? हाँ,
उस चेन को न टूटने देने की भावना अपने आप में एक इनाम है। या अगर आप पैसे बचा रहे हैं तो हर बार जब आप बाहर खाने के बजाय घर पर खाना बनाएं तो उन बचे हुए पैसों को एक अलग वेकेशन फंड में डाल दें, ताकि तुरंत दिखे कि मैं अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रही हूँ। एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये 4 नियम हुए अच्छी आदतें बनाने के लिए, और बुरी आदतों को तोड़ने के लिए बस इन्हीं को उलटना है। बिल्कुल। इसे अदृश्य बनाओ, इसे अनाकर्षक बनाओ, इसे मुश्किल बनाओ और इसे असंतोषजनक बनाओ। एग्जैक्टली। और यहीं पर माहौल की शक्ति का सवाल आता है। विल पावर वर्सेस एनवायरनमेंट। हाँ, अगर आप जंक फूड खाना छोड़ना चाहते हैं तो घर में बिस्किट और चिप्स रखना ही बंद कर दें, मतलब मेक इट इनविजिबल। अगर आप फोन पर कम समय बिताना चाहते हैं तो सारे सोशल मीडिया ऐप्स को होम स्क्रीन से हटाकर किसी फोल्डर के अंदर डाल दें, मेक इट डिफिकल्ट। तो मतलब हम सोचते हैं कि हमें विल पावर की कमी है। हाँ, लेकिन सच तो ये है कि जो लोग बहुत डिसिप्लिन दिखते हैं वो असल में विल पावर के धनी नहीं होते। ज्यादातर नहीं, उन्होंने बस अपना माहौल ऐसा बना लिया होता है जहाँ टेम्पटेशंस कम से कम हो। ये सुनकर तो बहुत राहत मिली। हम हमेशा खुद को दोष देते रहते हैं कि मुझ में इच्छा शक्ति नहीं है, लेकिन शायद असली विलेन हमारा माहौल है जो हमारे खिलाफ काम कर रहा है। तो माहौल को बदलना खुद को बदलने से ज्यादा असरदार है। कई मामलों में हाँ। विल पावर एक सीमित रिसोर्स है जो दिन भर में खत्म हो जाता है। सही बात है। आप सुबह सुबह शायद मीठा खाने से खुद को रोक लें, लेकिन रात को थके होने पर रोकना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए विल पावर पर निर्भर रहने के बजाय अपने माहौल को डिजाइन करना एक ज्यादा रिलायबल स्ट्रेटेजी है। पर एक आखिरी सवाल है जो मुझे परेशान करता है। पूछिए। मान लीजिए किसी ने ये सब किया, उसने अपनी पहचान बदली, 4 नियमों का पालन किया, माहौल भी ठीक कर लिया, वो रोज मेहनत कर रहा है पर फिर भी नतीजे नहीं दिख रहे हैं। जैसा आपने पहले कहा था, वो वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट में फंस गया। ऐसे में हिम्मत कैसे बनाए रखें? ये सबसे क्रिटिकल फेज है और जेम्स क्लियर इसे एक बहुत ही खूबसूरत नाम देते हैं, द प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल, छिपी हुई क्षमता का पठार। हाँ, इसे समझने के लिए बर्फ का उदाहरण सोचिए। मान लीजिए एक कमरे में बर्फ का एक टुकड़ा रखा है और कमरे का तापमान है -5 डिग्री। ओके। आप तापमान बढ़ाना शुरू करते हैं, -4, -3, -2। आप मेहनत कर रहे हैं, एनर्जी लगा रहे हैं, पर बर्फ में कोई बदलाव नहीं दिख रहा। वो अभी भी ठोस है। हाँ, कुछ नहीं बदलता। कुछ भी नहीं। एक बाहरी दर्शक को लगेगा कि कुछ हो ही नहीं रहा है। लेकिन फिर जैसे ही तापमान -1 से 0 डिग्री और फिर 0 से 1 डिग्री पर पहुंचता है, अचानक सब कुछ पिघलना शुरू हो जाता है, ब्रेक थ्रू हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आखिरी 1 डिग्री की गर्मी ने सारा काम किया। काम तो -5 डिग्री से ही हो रहा था, लेकिन उसका असर तब तक छिपा हुआ था जब तक वो एक क्रिटिकल थ्रेशहोल्ड पार नहीं कर गया। मतलब हमारी मेहनत जमा हो रही होती है, भले ही वो दिख ना रही हो। बिल्कुल। जैसे कोई पत्थर तोड़ने वाला 100 बार हथौड़ा मारता है और कुछ नहीं होता, पर 101वीं चोट वो पत्थर 2 हिस्सों में टूट जाता है। क्या बात है, एकदम सही उदाहरण। वो 101वीं चोट अकेली जिम्मेदार नहीं थी, पिछली 100 चोटों ने उसे तैयार किया था। जगह है जहाँ सिस्टम पे भरोसा करना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है, नतीजों पे नहीं, सिस्टम पर। हाँ, जब आप नतीजों से निराश हों तो आपको अपनी प्रक्रिया पे ध्यान देना चाहिए। क्या आप हर दिन वो काम कर रहे हैं जो आपने तय किया था? अगर हाँ, तो आपको बस टिके रहना है। जो लोग इस पठार पे टिके रहते हैं वही अंत में ब्रेक थ्रू देखते हैं। तो सफलता असल में रोज की उबाऊ छोटी छोटी आदतों का ही नतीजा है, जिन्हें लंबे समय तक बिना रोके किया गया हो। वाह। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटना हो तो मुझे लगता है 3 बातें हैं जो हमेशा याद रखनी चाहिए। पहली, हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने की शक्ति को कभी कम मत आंकिए। ये कंपाउंडिंग का असर किसी जादू से कम नहीं है, बस इसमें थोड़ा वक्त लगता है। बिल्कुल, धैर्य रखना जरूरी है। दूसरी, अपने लक्ष्यों से ज्यादा अपनी पहचान पर फोकस करें। खुद से पूछें, मैं किस तरह का इंसान बनना चाहती हूँ, और फिर हर दिन छोटे छोटे कामों से उस पहचान के लिए वोट करें। ये सबसे जरूरी बात है। और तीसरी, आदतों के विज्ञान को समझें और अपने पक्ष में इस्तेमाल करें। अपनी अच्छी आदतों को ऑब्वियस, अट्रैक्टिव, इजी और सैटिस्फाइंग बनाएं। और सबसे जरूरी, जब नतीजे ना दिखें तो धैर्य रखें, उस प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल को याद रखें और बस अपने सिस्टम पर भरोसा करें। इस पूरी चर्चा को खत्म करने के लिए एक आखिरी विचार है। बताइए। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हमारी हर एक आदत, हर एक काम
उस इंसान के लिए एक वोट की तरह है जो हम भविष्य में बनना चाहते हैं। अगर ये सच है तो ये सोचने वाली बात है कि आज जो हमने वोट डाले हैं, हमारे आज के छोटे छोटे काम, वो हमारे भविष्य के बारे में क्या कहानी कह रहे हैं। अगर आपको ऐसी किताबें पसंद हैं जो सोचने का नजरिया बदल दें, तो किताबसार को सब्सक्राइब करें। यहाँ हम शोर नहीं, समझ साझा करते हैं। और अगर संभव हो तो एटॉमिक हैबिट्स किताब अपनी नज़दीकी बुक स्टोर या लाइब्रेरी से ज़रूर पढ़िए। धन्यवाद।